से वंचित किया गया, हमें स्वास्थ्य से वंचित किया गया, हमें अपने अधिकार से वंचित किया गया और हम हाशिया पर आते गए, हाशिया पर आते गए। स्थिति ये हुई कि जब हमारे लोग पढ़ने लगे तो हमारे ऊपर में शोषण चलने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा और ऐसे अत्याचार में मामला यहाँ तक आ गया कि हमारे लोगों को गाजर मूली की तरह लोग काटने लगे, हमारी जमीन छीने जाने लगी, हमारे माताओं बहनों का इज्जत सम्मान पर आँच आने लगा। हमारे समाज के साथ अगर कोई अन्याय करेगा, हमारे साथ कोई हमारे हक को छीनेगा, हमारे साथ जब शोषण होगा, हमारे साथ अगर बलात्कार होगा, हमारे साथ अगर जुल्म बदस्तूर जारी रहेगा और हमारे लिए अगर इंसाफ का द्वार बंद होगा, तब तो जरूरी है कि हमको आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कांशीराम जब का अवतरण हुआ तो कांशीराम ने बाबा साहेब के बातों को आप तक समित आपके तक सिंप्लीफाई करने का उनको मौका मिला और कांशीराम ने आपको बताया कि ए बहुजन, तुम लोग बहुजन हो, इस देश में तुम्हारी आबादी 85% है और तुमको अपना हक लेना चाहिए, सरकार भी तुम्हें बनाना चाहिए, सरकार तुम्हारी बनना चाहिए। क्योंकि आज तक ये हो रहा है कि आदमी मेरा, वोट भी मेरा, लेकिन सरकार कोई और बना। इस तरह का जो बाबा साहब का इशारा है, कहता है कि तुम्हारा जो स्थान है वो संसद में है, तुम्हारा जो भाग्य है वो संसद में है, तुम्हारा जो खुशहाली है संसद में है, तुमको संसद में जाना चाहिए। आप देखते हो ना, बाबा साहब का प्रोटेस्टर रहता है, वो ये आपको बता रहा है कि उस संसद में जाओ, उस मंदिर में जाओ जहाँ तुम्हारा भाग्य रखा हुआ, जहाँ तुम्हारा सौभाग्य रखा हुआ। साथियों, इस तरह का काल चक्र में और इस तरह का सिचुएशन में हम लोगों ने कभी भी अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, अपने महापुरुषों के साथ भी इंसाफ नहीं किया। हमने रविदास को नहीं पढ़ा, अंबेडकर को नहीं पढ़ा, बिरसा को नहीं पढ़ा, फूले को नहीं पढ़ा, पेरियार को नहीं पढ़ा। हम लोगों ने किसी महापुरुष को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग आज के तारीख में भी अशिक्षित हैं। इस मनवाद ने हमारे खून को गंदा कर दिया। जो खून हमारे शरीर में चलता है उस खून को उसने गंदा कर दिया। उसने मजबूर किया है हमें कि तुम सुअर को पूजो, कुत्ता को पूजो, बिल्ली को पूजो, इंसान को मत। आप पूजा करते हैं, आप चूहा का भी पूजा करते हैं, सियार का भी पूजा करते हैं, बिल्ली का भी पूजा करते हैं, कुत्ता का भी पूजा करते हैं, मोर का भी करते हैं कि नहीं, गरुड़ का भी करते हैं। सब देवी देवता वहीं सी में बैठ के उड़ रहा है, कुछ चल रहा है। और भगवान का मूर्ति अपने घर में लगा। अरे आपको बताया जा रहा है, जो चूहा नहीं चल रहा है वो आपको बता रहा है कि क्या आदमी है ऐसा चूहा को पूजा कर रहा है, अरे क्या आदमी गोबर को पूजा कर रहा है। तो आपके दिमाग में जो कचरा डाला गया है, आपके दिमाग में जो विकृति डाली गई है और जिसकी वजह से आपकी राजनीतिक चेतना खत्म हो गई है, ये कितना दुख का विषय है कि इंसान होकर के इंसान का पूजा ना करे और इंसान होकर जानवर, बैल, गोबर, कुत्ता, भैंस, बकरी, हाथी को पूजा करे। ये कितने शर्म की बात है। और इस समाज को संविधान पढ़ना चाहिए था। इस समाज को बाबा साहेब का संविधान छूना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। इस समाज को पेड़ का बात सुनना चाहिए था। इस समाज को रैदास की बात को सुनना चाहिए था। इस समाज को कबीर की बात सुनना चाहिए था। इस समाज को भूले का बात सुनना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने किसी ने नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ 33 करोड़ देवताओं की बात की और 33 करोड़ देवता के सामने ये समाज अपना कपार पटक पटक के मर गया, लेकिन ना उसको हीरा मिला, ना सोना मिला, ना चांदी मिला। इस स्थिति में अगर आप समाज के साथ अगर विश्वासघात करते हैं, अगर अपनी विचारधारा को नहीं पढ़ते हो, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते हो, तो आप
अपना बड़ा धोखा कर रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने बेटा बेटी के साथ, अपने समाज के साथ, अपने मोहल्ला राज और देश के साथ, ये आप समझ लीजिए। तो हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको आज ये कसम खाना चाहिए कि हम लोग आज के तारीख में अगर हमारा जुल्म होता है तो क्यों होता है, अत्याचार होता है क्यों होता है, शोषण होता है क्यों होता है, मर्डर होता है क्यों होता है, रेप होता है क्यों होता है, इंसाफ अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता है, इस बात को आपको जानने की जरूरी। आपका खून तभी खौलेगा जब अपने महापुरुषों की आप बलिदान को याद कीजिएगा। बिना बलिदान का कोई महापुरुष नहीं बना आज तक। बिना बलिदान दिए, बिना खून दिए, बिना गर्दन लगे वो महापुरुष को आज तक इस देश में बना। बोलिए बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। यस, इसलिए ये बात को बार बार आपको दोहराना मेरे लिए जरूरी है कि आपका एक एक धड़कन, आपका एक एक सांस संविधान पर टिका हुआ है और संविधान लिखने वाले बाबा साहब हमारे भाग्य दिखाता है, इसलिए उसको भूलना नहीं, उनकी बातों को याद रखना, उनको जितना पढ़ सको पढ़ लेना, समाज में फैला देना, ये बहुत बड़ी चीज है। इन्हीं बातों के साथ आपको जय हिंद और तमाम शुभकामनाएं। धन्यवाद।